राजेश भट्ट जी तो इतने ज्यादा खुश थे ये सुन के कि जब उनको राजू तिवारी जी को टिकट नहीं मिला था। ये इसके लिए मेरे पास प्रमाण है इसका। हमारे पास तो कोई जनाधार नहीं है, हमारे पास लोग नहीं है, हमें एको को वोट नहीं मिलेगा, इसी टाइप का बयानबाजी आया था ना। हमारे पास तो जनाधार नहीं है, उन्होंने ही कहा है। तो हमारे पास जब जनाधार नहीं तो हमारे लोग क्यों ऐसा काम करेंगे, आप बताइए मुझे। चिराग पासवान जी का नामांकन हुआ, नामांकन के बाद बाबा साहब की मूर्ति को दलित सेना के कार्यकर्ताओं ने धोया। वो 24 घंटा उसको फोन करके अपने ही राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के बारे में उलझुल बयानबाजी करते हैं। मेरे पास तो ऐसे ऐसे सबूत हैं, चिराग पासवान जी के पार्टी के ही लोग उनके विरुद्ध है। उनके अपने घर को उनको देखना चाहिए, उनके घर के अंदर ही इतने सारे विभीषण है जो उन्हीं के खिलाफ है। देखिए, लोकसभा चुनाव 4 चरण समाप्त हो गया है, 5वां चरण का चुनाव होने वाला है। इस बीच एक खबर जो है चिराग पासवान और पशुपति पारस के बारे में जो है मीडिया में चल रही है कि पशुपति पारस जो है चिराग पासवान के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। उनकी जहां जहां सीटें हैं और उन जगहों पे पशुपति पारस के लोग जाके उनको हराने का प्रयत्न कर रहे हैं। क्या ये सही है और किस हद तक इसको लोग देख रहे हैं? हमारे साथ बात करने के लिए आरएलजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता दिव्यानी मित्रा जी हैं। मैम, साजिश की बात आ रही है। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, हम लोग जब एनडीए के साथ हैं, 400 पार का नारा लगा रहे हैं, मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है, तो एक प्रत्याशी के खिलाफ हम लोग क्यों जाएंगे? प्रत्याशी के खिलाफ मेरे पास तो ऐसे ऐसे सबूत हैं, चिराग पासवान जी के पार्टी के ही लोग उनके विरुद्ध है। अब दुख की बात यह है कि उनको ऐसा लगता है कि उनके पार्टी के लोग जो विरुद्ध है वो हमारे साथ मिल गए हैं। माने इतना ज्यादा इनसिक्योर वो लोग हो चुके हैं कि वो रोक नहीं पा रहे किसी को। और पूरा हाजीपुर थोड़ी हमारा है भाई, अकॉर्डिंग टू देम, उन्हीं के हिसाब से हमारे पास तो कोई जनाधार नहीं है, हमारे पास लोग नहीं है, हमें एको को वोट नहीं मिलेगा, इसी टाइप का बयानबाजी आया था ना। जब लोकसभा चुनाव की जब सीट का अनाउंसमेंट हो रहा था, कितनी लड़ाइयां हुई थी। उसी वक्त तो राजू तिवारी जी चिल्ला चिल्ला के कहे थे कि आप लोग क्या कमेंट नहीं देखते, और अभी का कमेंट क्यों नहीं देख रहे हैं? अभी का भी तो कमेंट देख ले। उनके ऊपर दुनिया आरोप लगा रही है कि भाई वो टिकट बेचे हैं। एक हम ही लोग हैं जो उसका खंडन किए कि भाई अगर वो बेचे हैं तो अगला ने खरीदा क्यों। तो ये चीज उनको समझना चाहिए, ना कि हमें। तो इन सारी चीजों के बावजूद भी हम लोग शांत है, लेकिन बार बार मंत्री जी के ऊपर अगर इस टाइप के आरोप लगाए जाएंगे तो हम लोग चुप नहीं बैठेंगे, क्योंकि इसमें कोई सच्चाई नहीं है। और कुछ दिन पहले तक भी हम लोग देखे कि भाई उनके पार्टी के लोग ही उन्हीं के खिलाफ अभी भी वो लोग लगातार आपके चुनाव प्रचार कर रहे हैं कि चिराग पासवान को हाजीपुर से वोट नहीं देना है। तो उसमें हम लोग क्या करें? हम लोग तो वहां के सिटिंग सांसद है, हमें आप लोगों ने न्योता नहीं दिया, हम लोग नहीं गए। मोदी जी ने न्योता दिया तो मोदी जी के नामांकन में गए। आपने देखा होगा सबके साथ, अमित शाह जी के ठीक बगल में हमारे मिनिस्टर सर थे, साथ में एक साथ मिलकर नामांकन में गए। तो इन सारी बातें बेबुनियाद है, और मैं चाहूंगी कि जो भी लोग ये आरोप लगा रहे उन सीधा से सीधा कार्रवाई होनी चाहिए, बिकॉज हमारी पार्टी उन सारे तमाम लोगों के ऊपर कार्रवाई करेंगे जो हमारे नाम हमारे बिना पूछे ले रहे हैं। क्योंकि हम लोग का इतना टाइम नहीं है कि भाई चिराग जी को हराने के लिए काम करें। मैंने पहले भी कहा था, मैं दोबारा भी कह रही हूँ, 543 सीट में 400 जीतना है। आप जिनको हमारे ऊपर गुस्सा है उनका सीट वो समझे, वो देखे। हमारे पास तो जनाधार नहीं है, उन्होंने ही कहा है। तो हमारे पास जब जनाधार नहीं तो हमारे लोग क्यों ऐसा काम करेंगे, आप बताइए मुझे, आप ही बताइए। अच्छा, आपको एनडीए में आप है, आपको एनडीए की ओर से कभी एक नहीं कहा गया कि आप चुनाव प्रचार में जाएं, अपने प्रत्याशी को जीत दिलाएं? देखिए, बहुत सारी ऐसी बातें जो कही नहीं जाती, लेकिन एज अ घटक दल होने के नाते हम लोग चुनाव प्रचार कर रहे हैं। कुछ दिन पहले प्रिंस राज जी को आपने देखे होंगे कि दरभंगा गए थे। कुछ दिन पहले आपने देखे होंगे हमारे अलग अलग पार्टी के लोग अलग अलग जगह जाके चुनाव प्रचार कर रहे हैं। कुछ लोग जो है उनको लगा क्या कहते हैं, वो चिराग जी के फॉर्म में भी चुनाव प्रचार कर रहे हैं, उनके साथ मिलके चुनाव प्रचार कर रहे हैं। तो मुझे नहीं समझ आ रहा है कि बार बार एक ही बात हमारे ऊपर आरोप क्यों लगाया जा रहा है। आपके पास अगर फुटेज है तो मेरे पास ऐसा फुटेज है कि आप लोग अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के बारे में इतनी उलझुल बातें करेगा। स्पेशली मैं किसी का नाम लूं, राजेश भट्ट जी तो इतने ज्यादा खुश थे ये सुन के कि जब उनको राजू तिवारी जी को टिकट नहीं मिला था। ये इसके लिए मेरे पास प्रमाण है इसका। वो 24 घंटा उसको फोन करके अपने ही राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के बारे में उलझुल बयानबाजी करते हैं। तो उनके अपने घर को उनको देखना चाहिए, उनके घर के अंदर ही इतने सारे विभीषण हैं जो उन्हीं के खिलाफ है।
वो तो आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं। भाई मैं तो वही बोल रही हूँ, आरोप का तो मैं खंडन कर रही हूँ। भाई आरोप अगर लगाना है तो आप अपने उन 23 लोगों के ऊपर लगाइए ना, जो खुलेआम आपको चुनौती दे रहे हैं। आपको मैं दिखा दूंगी सबका प्रोफाइल, न्यूज अलग अलग न्यूज में आया हुआ है कि सबने खुलेआम चिराग के अगेंस्ट वहां पे आपके जाल बिछाए हुए हैं। तो ये चीज चिराग जी को सोचना चाहिए ना। और एक उनके पिता थे जिनका कोई शत्रु नहीं था, और एज पर बहुत बड़े एक आपके न्यूज़पेपर में आया भी था, पूरे भारतवर्ष में एक ही ऐसे नेता थे जिनका कभी कोई शत्रु रहा नहीं, और उन्हीं के पुत्र होने के नाते देखिए उनका कितना शत्रु है। तो ये उनको सोचना चाहिए। एंड मोरोवर भाई, उनको अगर इतना डर है कि हम लोग ऐसा कर रहे हैं, तो दैट मीन्स हमारे पास जनाधार है, हमारे पास जनाधार है। लोग चाहते थे कि भाई हम लोग वहां से चुनाव लड़े, चाहे हाजीपुर हो, चाहे समस्तीपुर हो, चाहे और जगह हो। भाई ये तो विपक्ष के लोग तो उनके खिलाफ बोल ही रहे हैं, उनके अपने लोग भी उनके खिलाफ बोल रहे हैं। तो ये उनको मंथन करना चाहिए कि उन्होंने अपनी पार्टी का क्या दशा बनाया कि लोग उनके अगेंस्ट जा रहे हैं। कहीं ना कहीं ये एक चीज तो है मैम कि जैसे चिराग पासवान जी का नामांकन हुआ, नामांकन के बाद बाबा साहब की मूर्ति को दलित सेना के कार्यकर्ताओं ने धोया। दलित सेना पशुपति पारस जी उसके मतलब उन्होंने बनाया था, दलित सेना का निर्माण ही पशुपति पारस जी ने किया था। उसके बाद आप ना समस्तीपुर गए, ना हाजीपुर में आपके नेता प्रचार किए, ना प्रिंस पासवान जी समस्तीपुर के सांसद थे, ना वो वहां पे रहे। खगड़िया आप नहीं गए, जम्मू आप नहीं गए। तो कहीं ना कहीं तो ये खगड़िया में डेफिनेटली गए थे जिस दिन नामांकन हो रहा था, सॉरी जिस दिन आपका चुनाव था, उस दिन वहां पे हमारे मंत्री जी प्रिंस राज जी, उनके पुत्र, उन्होंने वहां पे जाके मतदान भी किया। दूसरी बात, अगर मैं बात करूं हाजीपुर समस्तीपुर नहीं जाने का, न्योता भाई न्योता नहीं मिला तो क्यों जाएंगे। और बाकी जो आपके जमीनी तौर पे हमारे कार्यकर्ता वहां पे प्रचार कर रहे हैं, वहां पे प्रचार कर रहे हैं, और दलित सेना के जो लोग हैं वो स्वर्गीय श्री रामविलास पासवान जी के समय से वो साथ है। अब वो उनके अपने पर्सनल ग्रजेस है चिराग जी के साथ, वो हमारे बात कहने पर नहीं कर रहे। आज मैंने पहले भी कहा था कि बिहार की जनता बहुत जागरूक है। अगर कोई ऐसा हरकत कर रहा है कि भाई मूर्ति को दूध से धुलाया जाता है, चिराग जी का तो एक बयान आया था ना कि देखिए इन सब चीजों के खिलाफ ही अम्बेडकर जी लड़ते थे और आज वही चीज हो रहा है। तो ये उनको सोचना चाहिए। अगर आपके पिताजी भी इसी सारे चीजों के खिलाफ लड़े थे, ना जात ना पात करे सबकी बात, तो आपको लोग बहिष्कार क्यों कर रहे, ये उनको मंथन करना चाहिए। कहीं ना कहीं लोगों में उनको लेके कुछ ऐसा आक्रोश है, उनके अपने पार्टी के लोग ही उनके अगेंस्ट जा रहे हैं। ये उनको सोचना चाहिए, उनको समीक्षा बैठक करनी चाहिए। 20 तारीख को चुनाव है हाजीपुर में। हम लोग बार बार सबसे आवेदन किए, फिर से हम लोग निवेदन कर रहे हैं कि आप लोग जाइए, भारी मात्रा में वोट दीजिए। लेकिन अगर मंत्री जी के खिलाफ अगर बार बार ऐसा कुछ कि आप लोग बोलिएगा, तो हमको मजबूर होना पड़ेगा उन सारे सबूतों को मीडिया के सामने लाने में। स्पेशली राजेश भट्ट जी का जितना भी मेरे पास डिटेल है, मैं सारा चीज मैं मीडिया में दे दूंगी। अगर वो इस टाइप के बयानबाजी और हर बार मंत्री जी के बारे में उलझुल बातें करना उनको शोभा नहीं देता है। वो एक बहुत ही सीनियर स्पोक्स पर्सन है, उनका बहुत सम्मान करते, बड़े भाई मानते, लेकिन उनके मुंह से ये सारी बातें शोभा नहीं देता। कौन सा सबूत? वो जब होगा तो हम आपको दिखा देंगे ना। उन्होंने क्या बोला है राजू तिवारी के बारे में, उन्होंने क्या बोला है चिराग पासवान जी के बारे में। वो 24 घंटा पार्टी को गाली देते रहते, वो सारा चीज मेरे पास है। समय आने पर मैं डायरेक्टली मैं चिराग जी को ही भेज दूंगी, डोंट वरी, वो आई विल डू इट। क्योंकि आप उन्होंने शुरू किया, मैंने पहले ही कहा था कि कोई समझौता नहीं है इज्जत के साथ, रिस्पेक्ट के साथ कभी मैंने समझौता किया नहीं, और आज भी नहीं करेंगे, और पार्टी के लिए भी नहीं करेंगे। नो कॉम्प्रोमाइज विद सेल्फ रिस्पेक्ट। अंतिम सवाल मेरा आपसे रहेगा, चिराग पासवान हाजीपुर जीत रहे हैं, मोदी जी 400 पार का नारा है। मोदी जी डेफिनेटली तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। मोदी जी को जिताने के लिए जो बन पड़ेगा हम लोग करेंगे। 543 में से 400 सीट बहुत बड़ा गोल नहीं है, बहुत ही माने अभी जिस ढंग से पूरे भारतवर्ष में मोदी जी का लहर है, और पूरा भारत जो मॉडिफाइड इंडिया का जो नारा लगा रहा है, मोदी जी डेफिनेटली तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। और उसके लिए सारे जितने भी प्रत्याशी है पूरे भारतवर्ष में, सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। चिराग पासवान जी हर एक जगह चुनाव लड़ नहीं रहे हैं, तो चिराग पासवान जी को अपने सोचना चाहिए। हम लोग उम्मीद करेंगे कि वो भी जीते। हम लोग चाहेंगे कि भाई वो एनडीए के प्रत्याशी है, वो भी वहां से जीते। लेकिन बार बार अगर हमारे ऊपर इस ढंग के आरोप लगाया जाएगा, तो इस बार हम लोग भी पीछे नहीं हटेंगे। उन सारे सबूतों को सामने लाने में जो उनके पार्टी के लोग उन्हीं के खिलाफ सब चारों जगह हर जगह जाके प्रचार में चिराग जी को गाली दे रहे, वो सारे सबूत मेरे पास है, वो सारे सबूत मैं जनता के सामने लेके आऊंगी। चलिए, देवजानी जी को सुन रहे थे आप। पारस जी की तरफ से कोई साजिश नहीं हो रही है,
इसका खुलासा जो है ये साफ तौर पे देवयानी जी ने किया है। और अगर इनका ये भी कहना है कि अगर हमको बार बार परेशान किया गया, हमारी पार्टी के खिलाफ, हमारे नेता के खिलाफ बोला गया, तो हम वो सारे सबूत जनता के सामने लेके आएंगे, जिसमें उन लोगों की धज्जियां उड़ जाएंगी जो ये साजिश का आरोप जो है पारस जी के ऊपर लगा रहे हैं।